वेलकम बैक बच्चों। तो ये हमारे फ्लेमिंगो लॉ स्प्रिंग का पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 में हमने साहब की कहानी देखी और कैसे रैग पिकर्स अपने कौन मास्टर बनना चाह रहे थे, बट उन्हें अल्टीमेटली टी स्टॉल में काम करना पड़ा और उनकी लाइफ के बारे में हमने जाना। अगली इसकी एक पार्ट 2 आप इसको बोल सकते हो। और अगली एक स्टोरी दी हुई है जो कि है मुकेश की। So I want to drive a car. So let's get started line to line. I'll explain you guys and it will be sorted. So Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. मुकेश भी कहता है कि मैं अपना खुद का मास्टर बनना चाहता हूँ, खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता और मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स आई आस्क। और तब उस उन्होंने यानी कि उनकी जो नरेटर थी उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें कार्स के बारे में कुछ पता है। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स। उसने कहा नहीं, लेकिन मैं कार ड्राइव करना सीख लूंगा, उसने आंसर किया। Looking straight into my eyes, his dreams look like a mirage amidst the dust of streets that fill his own फिरोजाबाद। और उसके बाद मिराज मतलब कि क्या होता है, एक इमेजिनरी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम रेगिस्तान में चल रहे थे, हमको पानी का मिराज दिखा, कि मतलब एक इमेजिनेशन जो कि रियलिटी में होती नहीं है। जब हमको किसी चीज बहुत ज्यादा चाहिए होती है तो वो सामने हमको दिखती रहती है, लेकिन वो एक्चुअल में होती है, एक हिलुसिनेशन आप इसको कह सकते हैं। तो उसके जो सपने थे वो मिराज जैसे थे और क्या बोलते हैं, जो कि फिरोजाबाद के डस्ट के नीचे छुप चुके थे। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? बैंगल्स के लिए, चूड़ियों के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। एक नहीं तो दूसरी फैमिली फिरोजाबाद में किसमें एंगेज्ड है? चूड़ियां बनाने में। It is the center of India's glass blowing industry where the families have spent generation working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land it seems. और उसके बाद इन फिरोजाबाद की जनरेशन टू जनरेशन, चाहे पुरानी जनरेशन हो नई जनरेशन हो, सभी ने यही वेल्डिंग का, ग्लास मेकिंग का, बैंगल्स मेकिंग का ही काम किया है। और ऐसा लगता है कि धरती पे जितनी औरतें बैंगल्स पहन रही है सब फिरोजाबाद के ही लोगों ने बनाई है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। और मुकेश की फैमिली उनमें से एक थी। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with a high temperatures. अब ग्लास फर्नेस की जो फैक्ट्री होती है वहां पे बहुत हाई टेम्परेचर में ग्लास को मेल्ट किया जाता है, बनाया जाता है। तो चाइल्ड लेबर बैन था और ये उनके परिवार वालों को या किसी को भी पता नहीं था वहां पे कि इतने छोटे बच्चे को इतने हाई टेम्परेचर में काम कराना इज इलीगल। इन dingy cells without the air and light। और वो सेल्स में ना ही ज्यादा एयर आती थी और ना ही रोशनी। That the law it enforced could get him all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slung their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। और कभी कभार वहां पे जो बच्चे काम करते, जब इतने अंधेरे में काम करते हैं तो उन लोग की कभी कभी आई साइट भी चली जाती है, उनको ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो अगर ये लॉ अच्छे से एनफोर्स किया जाए तो करीबन करीबन 20,000 बच्चे जो फैक्ट्री में काम करते हैं ग्लास फर्नेस की, वो सभी ब्लाइंडनेस से बच जाएंगे। मुकेश eyes began as he volunteered to take me home, which he proudly says is being rebuilt। मुकेश उसे घर लेके जाता है, ऑथर को, और वो बहुत प्राउडली बोलता है कि मेरा घर तो दोबारा बन रहा है। We walked down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain holes and crumbling walls। ये एक स्लम टाइप के एरिया में जाते हैं जहाँ पे छोटी छोटी गलियां रहती है और बहुत ही ज्यादा स्टिंकी गलियां रहती है जो कि गार्बेज से भरी हुई होती है। वैसे एरिया में वो अच्छी वॉल्स भी नहीं होती है वहां के घर की, वैसे एरिया में मुकेश रहता था। वोबली डोर्स, नो विंडोज, अ पेरीमेवल स्टेट, यानी कि बहुत बेकार सी स्टेट में उन लोग रहते हैं। डोर्स नहीं होते किसी के घर में, किसी के घर में विंडोज भी नहीं होते, वॉल्स बहुत गंदी कंडीशन में रहती है। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, बैंग्स अ वोबली आयरन डोर। और आयरन का डोर, वुडन का भी नहीं, कोई चीज का प्लाई का भी नहीं, आयरन का डोर रहता है। और वैसे ही एक घर में वो स्टॉप होता है और जोर जोर से दरवाजा बजाने लगता है विथ हिज फुट एंड पुशेज इट ओपन। और उसके बाद वो अपने फुट से वो दरवाजा को बजाते रहता है और उसे खोल देता है। Bangs, we enter a half-built shack. Is one part of it thatched with the dead grass? Is a firewood stove
ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनिच लीव्स। और उनकी घर की कंडीशन को ऑथर डिस्क्राइब करती है कि क्या बोलते हैं, वो जब घर पे एंटर कर रहे हैं तो वो घर अच्छे से पूरा बना भी नहीं हुआ है, और वहां पे चूल्हा है, चूल्हे के ऊपर स्पिनिच लीव्स यानी कि भाजी वाजी सब रखी हुई है। On the ground in large aluminium platters are most chopped vegetables. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. और वो देखती है नजारा कि बाकी सारी स्पिनच जो है वो गैस पे चढ़ी हुई है, बाकी सारी वेजिटेबल एक बड़ी सी थाली में कट के रखी हुई है, और एक वुमेन बैठ के पूरी फैमिली के लिए रात का खाना बना रही है। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स। और क्योंकि वो चूल्हे में खाना बना रही होती है तो उसकी जो आईज रहती है वो स्मोक से फिल हो जाती है, लाल हो जाती है, तो भी वो देख के उन्हें स्माइल करती है। She is a wife of Mukesh elder brother, not much older in years, but she has begun to command respect as the बहू। और ये जो रहती हैं, जो वुमेन रहती हैं, वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ रहती है, यानी मुकेश की भाभी होती हैं। और वो उतने बड़ी एज में रही नहीं है, उतने बड़ी एज की रहती नहीं है। जनरली अभी भी इंडिया में बहुत से चाइल्ड मैरिजेस हो जाते हैं, बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है, तो वो उतनी बड़ी रही नहीं है, लेकिन उन्हें एज अ कमांड दे दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई बहू की। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। और बहू मतलब कि डॉटर इन लॉ, घर की बहू। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। 3 लोगों का ये देखभाल करती है, एक अकेली लड़की, मुकेश का, उनके फादर का और अपने हस्बैंड का। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. As custom demands, daughter-in-law must veil their face before male elders. अब जैसे उनके ससुर जी आते हैं, फादर इन लॉ आते हैं, तो वो एक दीवार के पीछे छुप जाती हैं, अपना सिर ढक लेती हैं, अपना घूंघट आगे ले आती हैं, क्योंकि ये रिवाज चला आ रहा है, कस्टम चला आ रहा है, लाइक रिवाज चला आ रहा है कि भाई बहुएं जो होती है वो ससुर के सामने यानी फादर इन लॉ के सामने ऐसे, एल्डर किसी भी मेल के सामने, कोई भी मेल हो, उनका ब्रदर इन लॉ हो या चाहे एल्डर कोई भी मेल हो, उनके सामने शादीशुदा बहुएं, डॉटर इन लॉ ऐसे ओपन फेस में नहीं जाती, घूंघट लेके जाती। तो वही जो कस्टम चले आ रहा है वो उसे फॉलो कर रही थी। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोविज्ड बैंगल मेकर। और ये जो एल्डर के सामने जो ये करी थी, यानी कि उसके फादर क्या थे, बैंगल मेकर थे। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house. उसने कहा कि इतनी लंबी उन्होंने जिंदगी जी ली है, उनके फादर ने, मुकेश के फादर ने, पहले वो टेलर का काम करते थे, फिर वो बैंगल मेकर बने, तो भी वो अपने घर को रेनोवेट नहीं करा पाए। Send his 2 sons to school, as all he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. ना ही उन्होंने अपने बेटे को स्कूल भेजा, बस एक ही चीज सिखाई उन्होंने दोनों बच्चों को, वो थी बैंगल्स बनाने की आर्ट। It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with dust from polishing the glass of bangles. अब उनके जो हस्बैंड रहते हैं, मुकेश के ग्रैंडफादर, वो खुद ही ब्लाइंड हो जाए रहते हैं, क्योंकि वो एक ग्लास फर्नेस की कंपनी में काम कर रहे होते हैं, वहां की हीट के कारण उन्होंने खुद की आईसाइट को गवाया था। तो भी वो बोलती है कि ये जो करेगा ये तो इसका करम है, ये उसके बिलीव नहीं कर रही है कि हाँ, बैंगल मेकिंग प्रोसेस से ग्लास फैक्ट्री में काम करने की वजह से उनकी आई साइट गई है। उन्हें अभी भी लगता था, यानी ये ओल्ड एक थिंकिंग को जताती है ऑथर, कि अभी भी उन्हें लगता था कि ये जो करेगा ये इसका करम है, इसकी किस्मत है। तो इस मुकेश की ग्रैंड मदर से भी उनको यही सुनने को मिलता है कि अरे ये जो करेगा इसकी किस्मत है, इसका करम है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। और जबकि उनके खुद के हस्बैंड की आंख इसी डस्ट, इसी हीट की वजह से खराब हुई थी। कैन अ गॉड गिवन lineage एवर बी ब्रोकन, शी implies। वो कहती है कि क्या भगवान की दी हुई चीज कभी टूट सकती है, कभी खराब हो सकती है। Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles। और क्योंकि वो लोग पूरा खानदान ही बैंगल मेकिंग प्रोसेस में इंडल्ज थे, तो उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं देखा है, बस देखा है तो क्या, बैंगल मेकिंग और बैंगल्स।
In the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street of फिरोजाबाद, हर जगह, अगल घर में, बगल घर में, पीछे घर में, आगे घर में, इधर उधर, हर जगह उन्होंने खाली देखा है तो बस चूड़ियां ही चूड़ियां उन्होंने देखी है। Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out to the 7 colors of the rainbow. सारे कलर की उन्होंने बैंगल्स देखी है, फिर चाहे वो गोल्ड हो, ग्रीन हो, ब्लू, पिंक, पर्पल, हर एक कलर उन्होंने देखा है। Lie in mounds is in unkept yards are piled on the four-wheeled handcrafts pushed by young men along a narrow lanes of the shanty town. और ये सारे वो एक हैंडक्राफ्ट बैंगल्स बनाना इज अ हैंडक्राफ्ट प्रोसेस जो उन लोग करते थे, और ये सारे यंग मैन करते थे, और जितने भी टाउन मतलब कि जो छोटे मोटे टाउन होते थे ना, वहाँ के नैरो लेन्स में सबको यही काम करते थे गलियों में। And in dark hutments next to the lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circle of bangles. उसके बाद ऑयल लैम्प्स के बाद डार्क रूम में बैठ के कई बच्चे, सारे बच्चे उनके मम्मी पापा के साथ जो मेल्टेड ग्लास था, कलर्ड मेल्टेड ग्लास था, उसको बैंगल्स में फोल्ड करने का काम करते थे, सर्कल करने का काम करते थे। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. उनकी जो eyes है वो खुद ही बाहर की दुनिया के लाइट से डार्क में रहने को एडजस्ट कर लिया है उन्होंने। This is why they often end up losing their eyesight before they become adults. और वो adults हो भी नहीं पाते हैं, उससे पहले वो अपनी eyesight यानी कि नजर को लूज कर देते हैं। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. और ये वहाँ पे एक छोटी बच्ची रहती है जिसका नाम सविता रहता है, पिंक ड्रेस में। वो एक बूढ़ी औरत के बगल में बैठी होती है, और वो सोल्डिंग कर रही होती है ग्लास के पीसेस को, यानी कि उसे सोल्डिंग एक टेक्निक होती है ना, हीट से अपन ग्लू करते हैं ग्लास को, वो चीज वो कर रही होती है। As her hands move mechanically like the tongs of machine के जैसे उसके हाथ काम कर रहे होते हैं उस बच्ची के। I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. और ये बोलती कि मुझे नहीं लगता कि बच्ची को, और आई होप कि बच्ची को ये वो जो काम कर रही है बैंगल मेकिंग का, उसकी इम्पोर्टेंस और उसके ड्रॉबैक्स के बारे में पता हो। इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग, ऑस्पिशियस इन मैरिज। और क्या चीज को रिप्रेजेंट करती है बैंगल्स? उनके सुहाग को, उनकी मैरिज को। मैरिड वुमेन यूज टू वेयर बैंगल्स। अगर अनमैरिड है तो आप बैंगल्स क्यों पहने हो, मैरिड हो तो बैंगल्स पहनो, मैरिड हो के बैंगल्स क्यों नहीं पहना। तो ये सुहाग को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, क्योंकि हर मैरिड वुमेन इंडिया में बैंगल्स पहनती है। It will dawn her on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed with red henna, and a red bangles rolled onto her waist. उसने कहा कि इस बच्ची को भी एक दिन मैरिज करना, एक दिन शादी करनी है, और ये जो बैंगल्स आज बना रही है, यही बैंगल्स कल इसके हाथ में होंगे। इसके हाथ में वेल यानी कि लाल कलर का घूंघट होगा, मेहंदी होगी लाल कलर की, और लाल कलर की यहाँ यहाँ रोल्ड स्लीव्स तक के चूड़ियां होंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और इसी तरीके से वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु हैड बिकेम वन मेनी इयर्स अगो। और उन्हीं के जैसे जो ओल्ड वुमेन के बगल में बैठ के वो काम कर रही होती है, उन्हीं के जैसे जैसे वो ओल्ड वुमेन बहुत साल पहले दुल्हन बनी थी, वैसी वो एक बच्ची भी एक दिन दुल्हन बनेगी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर वेस्ट बट नो लाइट इन हर आईज। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। उसने कहा कि बैंगल्स तो थे, वो मैरिड थी, वो वुमेन, ओल्ड वुमेन, उनके हाथ में बैंगल्स थे, लेकिन आंखों में रोशनी नहीं थी। और वो जॉय के साथ कहती है एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, और कहती कि एक मतलब एक वक्त भी हमने फुल मील नहीं लिया है। शी हैज नॉट enjoyed इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। और इसका मतलब क्या रहता है कि पूरी लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी चली गई, और एक पेट भर अच्छा खाना हमने एक टाइम भी नहीं खाया है। Not enjoyed even
That's what she has reaped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is making a house for the family to live in. उसने, और वहां पे उनके हस्बैंड भी थे बियर्ड के साथ, फ्लोइंग बियर्ड के साथ, और वो कहते हैं कि मुझे बैंगल्स बनाने के अलावा कुछ काम नहीं आता है, और मैंने आज तक अपने जीवन में एक ही काम किया है कि कम से कम एटलीस्ट मैंने अपने घर वालों के लिए एक रहने के लिए घर बनवाया है. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. और जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि मुकेश के दादाजी ने घर भी नहीं बनवा पाया, ये बोलते हैं कि एटलीस्ट मैंने घर बनवाया, और ये सुन के ऑथर को लगता है कि ये चीज से बहुत प्राउड है वो, कि जो लोग अपने लाइफ टाइम में इतना भी अचीव नहीं कर पाते घर बनवाना, मैंने एटलीस्ट वो तो अचीव किया है. He has a roof over his head. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not enough to eat, rings in every home. वहाँ के हर घर में, और बोलते कि एटलीस्ट उनके सर के ऊपर छत है, और ये जो पैसे का रोना है वो फिरोजाबाद के हर बैंगल मेकर्स के घर में है, क्योंकि उनका एक ओल्ड बिजनेस चला आ रहा है, उनको बिजनेस बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ भी नहीं आता, और ये जो पैसे की कमी है, पैसे का रोना है, वो हर कोई फेस कर रहा है. The young men echo the lament of their elders. Little has moved with time. It seems in Firozabad, years of mind-numbing toil have killed all the initiative and ability to dream. यंग मैन जो है वो अपने बड़ों की बात मान लेते हैं, बच्चे जो है वो अपने बड़ों को देख के यही बिजनेस में चले जा रहे हैं, तो जो उनकी एबिलिटी थी बड़े सपने देखने की, आगे की सोचने की, वो सब खत्म हो चुकी थी. Why not organize yourself into cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. और ऑथर उनसे पूछती है कि आप कोऑपरेटिव बिजनेस में क्यों नहीं जाते, आप कोऑपरेटिव एम्प्लॉयमेंट में क्यों नहीं जाते, हर किसी को बैंगल मेकिंग प्रोसेस ही क्यों करनी है, आप अपने फोर फादर्स को सबको इसी बिजनेस में एंगेज करके रखते हो. अगर आप कोई जॉब करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, आप ये जो पैसे की कमी की झंझट है उससे आप उभर पाओगे. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say. वो बोलती है कि पुलिस सबसे पहले हमको ही पकड़ती है अगर हम कुछ भी करें, हमें मारती है और हमें जेल तक लेके जाती है अगर हम कुछ भी इलीगल काम करते हैं तो. There is no leader among them, no one who could help them to see things differently. तो उनका कोई भी ना लीडर नहीं था. देयर वाज नो लीडर अमंग देम जो कि उनको गाइड कर सके कि आप बैंगल मेकिंग, चूड़ियां बनाने से हटके भी कुछ काम कर लो यार. Their father are as tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. और सभी कोई उनसे परेशान है ना, सब कोई. उनके फादर भी टायर्ड हो चुके हैं, थक चुके हैं बैंगल्स बना बना के, चूड़ियां बना बना के, और पॉवर्टी और इनजस्टिस देख देख के. Listening to them, I see two distinct words. One of the family caught in the web of poverty, burdened by stigma of caste in which they are born. और इतना सब कुछ सुन के ऑथर को दो चीज लगता है कि एक ऐसी फैमिली जो पॉवर्टी के वेब जाल में फंस चुकी है और कास्ट सिस्टम के जाल में फंस चुकी है, और उनकी कोई गलती भी नहीं कि वो ऐसे कास्ट में बॉर्न हुए हैं. The other vicious circle of the sahukas, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. और अदर जो एक ग्रुप है ना वो है साहूकार. साहूकार मतलब कि जो ब्याज में पैसे देते हैं, ठीक है. साहूकार है, अच्छे मिडिल क्लास लोग है, पुलिसमैन है, कोर्ट्स के लोग है, जो लोग अच्छी एक लाइफ जी रहे हैं. Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down before he is aware. और ये लोग सब ने मिलके इनजस्टिस किया है किसके साथ, पुअर लोगों के साथ. To anything else would mean to dare, and daring is not a part of his growing up. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to go to a motor mechanic, he repeats. और जब ये जज्बा, वैसे तो किसी में जज्बा था नहीं, बट क्योंकि वो जज्बा जब वो मुकेश के अंदर देखती है तो बहुत ही ज्यादा चीयर होती है, खुश होती है कि जब मुकेश उन्हें बोलता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है ना कि बैंगल मेकर.
He will go to the garage and learn, but the garage is a long way from his home. इनकी तकलीफें ही खत्म नहीं हो रही। मुकेश के घर से जो गैराज है वो बहुत ज्यादा दूर है, और गैराज जाके वो लर्न करना तो चाहते हैं लेकिन घर से बहुत ज्यादा दूर है गैराज, तो वो जा नहीं सकता। आई विल वॉक ही इंसिस्ट। देखो हिम्मत नहीं आ रहा है बंदा, आप लोग को स्कूल जाने बोल दो, आज बहाने, आज ये हो रहा है वो हो रहा है। ये बंदे ने हार नहीं मानी है, इसके पास कुछ नहीं, क्या बोलते मैं चल के जाऊंगा गैराज, लेकिन सीख के तो मैं रहूंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग प्लेन? ही सडनली साइलेंट। नो, ही सेज। और ये पूछती है मुकेश से, क्या तुम प्लेन उड़ाने के भी सपने देखते हो? ये तो रणवीर अलाहाबादिया जैसे क्वेश्चंस कर रही है पॉडकास्ट चैनल के लिए। तो ये पूछती है उससे, क्या तुम प्लेन उड़ाने के भी सपने देखते हो? तो ये कहता है कि नहीं। Staring at the ground in his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he has seen hurtling down the streets of his town, few aeroplanes to fly over Firozabad. फिलहाल इन्होंने मुकेश ने कार के सपने देखे जो कि वो स्ट्रीट्स में देखता था फिरोजाबाद के, और कई फिरोजाबाद के प्लेन्स को भी देखा है जो कि फिरोजाबाद में उड़ते थे। सो दिस वाज योर चैप्टर नंबर 2, लॉस्ट स्प्रिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, दो अलग अलग कहानी दी गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब करके जाना। बाय।